बनेगी, ये वो। कल उसी तर्ज पे मैंने एक फलादेश किया है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं पाएगी। हम्म। ये उसी तर्ज ओके। पे। आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के फल बता रहा हूं। मैं उस भूमिका बना रहा था इस चीज को बताने के लिए कि मैं जब भी फलादेश करता हूं तो एक शब्द बड़ा इस्तेमाल करता हूं कि काल की वाणी है या काल की लेखनी है ये, यानी काल यानी समय। हम्म। तो जो 2017 में मैंने बोला था, आज 2025 में सितंबर 2025 यानी 20 सितंबर 2025 को कल मैंने एक पोस्ट फिर डाल दी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं भविष्य में, कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं पाएगी। बस हंगामा मच गया, बहुतों के कमेंट आए, हम चर्चा करते हैं, हमसे चर्चा कीजिए, उनकी कुंडली में कोई दम नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास चर्चाओं का समय नहीं है, मेरे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए, जाइए, परत दर परत फलादेश मैंने किया है, वहां जाइए, मेरे पास समय नहीं है मैं आपसे चर्चा करूं, कैसे बनेंगे, उसकी कुंडली में दम नहीं है। तो मैं यहां बोलना चाहता हूं, वहां मैंने जवाब नहीं दिया, मैं इस तरह के लोगों का जवाब नहीं देता सोशल मीडिया पे। मैं यहां जवाब देना चाह रहा हूं, 6 बार एमपी बने हैं वो, शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो 6 बार या 5 बार, 6 बार वो एमपी बन चुके हैं। वो इस वक्त लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, बिना कुंडली मजबूत के बन गए हैं वो। मतलब मैं उन ज्योतिषियों पे तरस आता है मुझे, दो ज्योतिषी थे जो आके मुझसे उलझने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो लोकसभा के विपक्ष के नेता बन गए हैं, नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री के समकक्ष पद है। कभी एक भारत। एक 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 पॉइंट आता है यहाँ पर। जिस इंसान का पिता प्रधानमंत्री हो, जिस आदमी की क्या कहते हैं कि दादी प्रधाना से वो प्रधानमंत्री हो, और वो उस घर में पैदा होता है, तो अनलकी कैसे है वो? ठीक है, किसी की मौत हो गई, उनके वो थोड़ा सा बैड लक है, लेकिन लक था तभी तो ऐसे घर में पैदा हुआ जहां सत्य है। मुकेश अंबानी के घर में कोई पैदा हो तो उसका भाग्य तो खुलेगा ना अल्टीमेटली। तो उसे बिना आंखों भाग्य वाला कैसे कह दोगे? आंखों पे जब पर्दा पड़ जाता है किसी व्यक्ति के, अंधा अनुसरण करने का पर्दा पड़ जाता है, तो वो फिर अपने ज्ञान को उठा के साइड में रख देता है। तो मैंने फिर अलग से एक पोस्ट और की, मैंने कहा जिनको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है वही ज्योतिषी ऐसी बातें कर रहे हैं। ज्योतिष बनने के लिए नक्षत्रों का ज्ञान बहुत जरूरी होता है, और नक्षत्रों पे बात मैं सिर्फ मैं ही करता हूं, बहुत कम ज्योतिषी हैं जो नक्षत्रों की बात करते हैं। जिनको नक्षत्र समझ में नहीं आए, जिनको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है, वही 400 पार करवा रहे थे। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, जिनको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है वही 400 पार करवा रहे थे, और जिनको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है वही राहुल गांधी की कुंडली को कमजोर बता रहे हैं। इस वक्त मेंबर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा पार्टी का अपोजिशन के नेता बनने के बावजूद ऐसे ही बन गए वो। आप ज्योतिषी हैं और आप कह रहे हैं कि उनकी कुंडली कमजोर है। कौन सी ज्योतिष पढ़ी है आपने? आप तो बहुत ज्ञानी है, ज्योतिषी हैं इतने बड़े, आप क्या कर रहे हैं? दुकान नहीं चलेगी तो भजिया तलेंगे बैठ के, पार्षद भी नहीं बनेंगे। और एक व्यक्ति 6 बार एमपी बन चुका है, लोकसभा का विपक्ष का नेता बन चुका है, उसकी किसी कुंडली में दम नहीं है, ये कहां से बन जाएंगे? मत करिए ज्योतिषी, छोड़ दीजिए। बहुत काम है भारतवर्ष में। मोदी जी ने क्या कहते हैं, मेक इन इंडिया और वो लोन लेके बिजनेस करिए, सारे ऑप्शन दिए हुए। जाइए काम धंधा कीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट यहां यह कहना चाहता हूं, योगी जी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के जीतने की बात उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि मैं जब ग्रहों और नक्षत्रों की गणना करता हूं, फलादेश जब मैं करता हूं तो ग्रहों नक्षत्रों की गणना को देखते हुए करता हूं, मैं पक्ष विपक्ष में नहीं करता। 2017 की मेरी एक बहुत वायरल पोस्ट है जो मैंने उस वक्त की थी कि भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों तक सत्ता में रहेगी। 2024 में 15 वर्ष शुरू हो चुके, यानी 29 तक 15 वर्ष पूरे हो जाए। 2017 में मैंने कहा था कि 15 वर्षों तक सत्ता में रहेगी, तो 15वां वर्ष खत्म हो रहा है 29 में। तो राहुल गांधी का बिल्कुल स्पष्ट मैं आज फलादेश कर रहा हूं आपको, और एक और फलादेश करने जा रहा हूं, इसको भी इंक्लूड कीजिए जो आपने पूछा नहीं।
राहुल गांधी को भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मध्यावधि चुनाव अगर हो गए तो चंद्रशेखर जी का इतिहास दोहराया जा सकता है। यानी जिस तरह से चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था और उसके बाद समर्थन वापस लेकर कांग्रेस फिर चुनाव में गई थी, तो अगले चंद्रशेखर चंद्राबाबू नायडू बनने जा रहे हैं। और ये ज्योतिषीय कैलकुलेशन के अनुसार बोल रहा हूं, चंद्राबाबू नायडू बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, एनडीए से पलटी मारने वाले हैं। नोट कर लिया जी जाए ये। जी